नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका वर्मा जी टेक्निकल पर। और दोस्तों आज अपन पढ़ने वाले हैं जो 2011 की जनगणना हुई थी ना, तो मध्य प्रदेश की जनगणना 2011 के बारे में हम कुछ प्रश्न पढ़ेंगे जबरदस्त ट्रिक के साथ। और दोस्तों ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं, इसलिए मैं ट्रिक के साथ आपको पढ़ा रहा हूँ। अगर आपने वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखा ना, तो जितने भी क्वेश्चन पढ़ाऊंगा ना, जितने भी प्रश्न पढ़ाऊंगा ना, आपको नींद में भी याद रहने वाले हैं। और आज दोस्तों हमारा ये जनगणना 2011 का दूसरा वीडियो है। इससे पहले एक वीडियो हम बना चुके हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो कोई बात नहीं, इस वीडियो के बाद डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी लिंक दे दूंगा उस वाली वीडियो की, तो आप जाकर वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की और लेते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। तो दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, उसके बाद ट्रिक बताऊंगा। देखिए, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से मध्य प्रदेश का भारत में स्थान। कहने का मतलब कि जो जन घनत्व होता है ना, जो 28 राज्य है ना, कितने राज्य हमारे भारत देश में? अभी 28 राज्य। जब जनगणना हुई थी तब भी 28 थे और आज भी 28 है, क्योंकि बीच में वो जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, वो आप जानते हो। तो अभी कितने? 28 राज्य। तो उस 28 राज्यों में से मध्य प्रदेश का कौन सा क्रमांक है? 17वें क्रमांक पे आता है, 17वें स्थान पर आता है जन घनत्व में। अब ये जन घनत्व क्या होता है? देखिए दोस्तों, जन घनत्व होता है, मान लीजिए कि ये कोई, मैं 1 किलोमीटर इधर गया, 1 किलोमीटर में इधर गया, 1 किलोमीटर में इधर गया और 1 किलोमीटर इधर गया। कुल मिला के मैंने 1 किलोमीटर चारों दिशाओं में जाने के बाद जो क्षेत्रफल बनता है, उस क्षेत्रफल में कितनी जनसंख्या निवास करती है उस 1 वर्ग किलोमीटर में। भाई मैं जब 1 किलोमीटर इधर गया, 1 किलोमीटर इधर गया, 1 किलोमीटर इधर गया, तो ये 1 वर्ग किलोमीटर बन गया ना। तो इस 1 वर्ग किलोमीटर में जितनी जनसंख्या रहती है ना, वो किसी भी राज्य का, किसी भी स्थान का क्या कहलाता है? जन घनत्व कहलाता है। समझ गए ना? तो जनसंख्या घनत्व क्या कहलाता है? जनसंख्या घनत्व कहलाता है या जन घनत्व कहलाता है, बात ये। तो इसमें हमारे मध्य प्रदेश को स्थान मिला है 17वां स्थान, यानी 17th क्रमांक पे है हम 28 राज्यों में से। अब आपको याद कैसे रखना है भाई? कैसे याद आए? आप एग्जाम हॉल में बैठे हो, आपको 17 ही नंबर कैसे याद आए? एग्जाम में तो वो 13, 14, 15, 16, 17 कुछ भी ऑप्शन दे देगा, आपको 17 ही कैसे याद रखना है? देखिए दोस्तों, मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैंने क्या बोला कि जब हम जनघनत्व कैसे निकालते हैं कि हम 1 किलोमीटर ऐसे गए, 1 किलोमीटर इधर गए, 1 किलोमीटर इधर गए, 1 किलोमीटर इधर गए, है ना? जरूरी नहीं कि स्क्वायर में जाए, हम गोले में भी जा सकते हैं ऐसे करके, यानी कि जो क्षेत्रफल घेरता है ना 1 किलोमीटर के अंदर, जो एरिया आता है ना, उसमें एक साथ कितनी जनसंख्या निवास करती है, वो हमारी क्या कहलाती है? जनघनत्व कहलाती है। तो ध्यान दो, मैं क्या बोल रहा हूं कि एक साथ कितनी जनसंख्या निवास करती है एक साथ। जब एक साथ को आप सात में मिला के पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे? इसको 17 ही पढ़ोगे ना। तो यही हमारा मध्य प्रदेश का जनघनत्व होगा। तो अब बताओ ट्रिक कैसी लगी? याद रहेगा ना? यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में एक साथ जितनी भी जनसंख्या रहती है ना, वही हमारा जनघनत्व कहलाता है, जनसंख्या घनत्व कहलाता है। तो हमारे मध्य प्रदेश का कितना, क्या क्रमांक है? 17वां। कैसे पढ़ना? एक साथ। ओके, याद रहेगा ना यार? हमेशा याद रहेगा, अब कैसे भूलोगे आप? अब चलते हैं हमारे अगले वाले क्वेश्चन पे। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, उसी से हमने रिलेट ले लिया कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जन घनत्व वाला जिला है। यानी कि जन घनत्व मतलब समझ गए ना कि 1 किलोमीटर में जितने व्यक्ति ज्यादा रहते हैं, तो कौन सा ऐसा जिला है मध्य प्रदेश का? तो वो जिला है दोस्तों भोपाल, है ना? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? हमारा भोपाल। यानी कि इसमें भोपाल में 1 किलोमीटर में मध्य प्रदेश के जितने भी जिले हैं ना, उससे ज्यादा व्यक्ति निवास करते हैं। यानी कि सबसे ज्यादा कितने व्यक्ति करते हैं? 1 किलोमीटर में दोस्तों यहाँ 855 व्यक्ति निवास करते हैं मध्य प्रदेश का, बाकी जिलों में नहीं, सबसे ज्यादा इसमें। तो आपको अब कैसे याद रखना? अब सीधी सी बात है यार, ये है मध्य प्रदेश की राजधानी। तो मध्य प्रदेश की राजधानी में इतने सारे सरकारी ऑफिस है ना, मुख्यमंत्री निवास, राज्यपाल का निवास, सचिवालय, है ना, विधानसभा भवन। तो यार सबसे ज्यादा जनसंख्या कम क्षेत्रफल में कहाँ रहेगी? सबसे ज्यादा जनघनत्व कहाँ रहेगा? यार जो राजधानी रहेगी उसी में तो रहेगा ना। ऐसे और शहर में ऐसा थोड़ी नहीं, आप जाके खंडवा चले गए, खरगोन चले गए, वहां थोड़ी नहीं रह सकते यार। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ होगा? जो राजधानी होगी। तो भोपाल ही तो राजधानी है मध्य प्रदेश की, ऐसे करके आप याद रख सकते हो। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आप ऐसे ट्रिक से याद रख सकते हो कि सबसे ज्यादा राजधानी है, इसलिए सबसे ज्यादा जनघनत्व कहाँ पे होगा? हमारा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में होगा। तो क्या होगा? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा होगा? हमारा भोपाल। कितने व्यक्ति रहते हैं 1 वर्ग किलोमीटर में? 855। तो सर ये सर्वाधिक वाला हो गया, तो न्यूनतम वाला भी तो होगा ना कोई सा जिला? तो बिल्कुल दोस्तों, न्यूनतम वाला मैं आपको बता देता हूं।
तो दोस्तों ये हमारा हो गया कि भैया मध्य प्रदेश में न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला, और वो कौन सा दोस्तों? ढिंडोरी। कौन सा? ढिंडोरी। हम ये सारी की सारी बातें कब की कर रहे हैं? 2011 की जनगणना के अनुसार कर रहे हैं। ओके, आप इस बात का ध्यान रखना। तो मध्य प्रदेश में न्यूनतम न्यूनतम मतलब सबसे कम जनघनत्व, समझ गए ना? जनघनत्व यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं, तो वो जिला है दोस्तों हमारा ढिंडोरी। कितने व्यक्ति रहते हैं? तो 1 वर्ग किलोमीटर में दोस्तों इसमें टोटल 94 व्यक्ति ही रहते हैं। कितने व्यक्ति? मतलब इसमें सब कुछ आ गया, महिला पुरुष ऐसे। अगर टोटल एवरेज लगाया जाए, एक एवरेज होता है ये, है ना? ऐसा नहीं कि आप गिनने बैठ जाओ, तो एक एवरेज होता है। तो एक एवरेज कितना रहता है उसमें? 94 व्यक्ति। और भोपाल में कितने रहते थे? 855। तो देखो कितना अंतर है, कितना अंतर है, आप खुद ही देखो कितना अंतर। ये 855, ये सिर्फ 94। तो ये सबसे न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला है हमारा ढिंडोरी। तो अब आपको याद कैसे रखना भैया? ढिंडोरी क्यों? और कोई नाम भी तो हो सकता है, ढिंडोरी क्यों? तो दोस्तों आपको याद ऐसे रखना, अब 94 व्यक्ति, 1 वर्ग किलोमीटर में 94 व्यक्ति है, तो वो इतनी दूर दूर होंगे दोस्तों कि आप उनको ढूंढ नहीं पाओगे। क्या नहीं पाओगे? ढूंढ नहीं पाओगे। दूर दूर तक आप ढूंढोगे ना, कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा, क्योंकि इतने कम व्यक्ति रहते हैं। तो ढिंडोरी ढूंढना, यानी कि आपको ढूंढने से भी कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा। अभी यार 1 वर्ग किलोमीटर बहुत बड़ा होता है। 1 वर्ग किलोमीटर में आप दूर दूर तक नजरें मारोगे ना, आपको कोई व्यक्ति ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। तो ऐसे करके आप याद रख सकते हो कि न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? ढिंडोरी। ढिंडोरी क्यों? क्योंकि ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, तो वो जिला कौन सा है? ढिंडोरी। याद रहेगा ना? बहुत आसान ट्रिक है ना? वीडियो अच्छा लग रहा हो ना? करो लाइक यार, है ना? मैं आप ही के लिए तो ये सारी मेहनत कर रहा हूँ यार। अब चलते हैं हमारे अगले वाले क्वेश्चन पे। तो क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसे कि दो क्वेश्चन हमने इस स्लाइड में लिया है, कि क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला, ये भी इसी में पूछा जाता है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे कवर कर लिया। तो 52 जिले हैं। कितने हैं हमारे टोटल? कितने जिले हैं? 52। तो इन 52 जिलों में से सबसे बड़ा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की मतलब किसका एरिया सबसे ज्यादा है, तो वो है दोस्तों हमारा छिंदवाड़ा। अगर मैं आपसे पूछूं कि कितना, आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए, वैसे पूछेगा नहीं, तो दोस्तों ये कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? 11,815 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ये हमारा कौन सा जिला? छिंदवाड़ा। अब आपको कैसे याद रखना कि भैया छिंदवाड़ा ही सबसे बड़ा जिला है। देखिए छिंदवाड़ा को आप ध्यान से पढ़ो, देखिए छिंदवाड़ा छिंदवाड़ा, तो सबसे बड़ा, बड़ा बाड़ा छिंदवाड़ा। तो ऐसे करके आप याद रख सकते हो भैया, छिंदवाड़ा सबसे बड़ा कौन? छिंदवाड़ा। ऐसे करके आप याद रख सकते हो, रहेगा ना याद? इसी प्रकार दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? दतिया। दतिया है था कब? जब निवाड़ी नहीं बना था ना दोस्तों, उससे पहले हमारा दतिया था। क्या था? दतिया सबसे छोटा। तो उस समय अगर दो, ये कब 2000 कब की बात करें? 2017 तक कौन सा था हमारा? दतिया। नहीं, 2011 तक, सॉरी दोस्तों, 2011 तक हमारा क्या था? दतिया। उसके बाद में दोस्तों क्या बन गया था? 2013 में बन गया था आगर मालवा। तो आगर मालवा आपसे पूछेगा नहीं। उसके बाद 2018 में, कब? 2018 में हमारा कौन सा बन गया? निवाड़ी। कौन सा बन गया? निवाड़ी। ये निवाड़ी दिख रहा है, मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं, तो ये निवाड़ी जो दिख रहा है ना आपको, ये अभी मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। कौन सा? निवाड़ी। अब आपको याद कैसे नग रखना है? देखिए भैया, बड़ा में तो हमने याद रख लिया कि छिंदवाड़ा, और निवाड़ी को अगर ध्यान से पढ़े, अगर ये वाड़ी में अगर ये मात्रा हटा दूं मैं, तो नी बड़ा, नी बड़ा, नी बड़ा, यानी कि ये नहीं है बड़ा। तो नहीं है बड़ा तो क्या है? तो फिर सबसे छोटा है भाई। सीधी सी बात है, वो खुद ही बोल रहा है कि भैया नहीं है बड़ा, यानी कि नी बड़ा। नी बड़ा यानी कि नहीं है बड़ा, तो क्या होगा? छोटा। तो सबसे छोटा कौन सा होगा? हमारा निवाड़ी। निवाड़ी। ऐसे करके याद रख सकते हो ना? देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भाई छिंदवाड़ा, क्योंकि उसके आखिरी में बाड़ा, बड़ा, बड़ा, बड़ा। इसी प्रकार सबसे छोटा नीवाड़ी। नीवाड़ी यानी नी है बड़ा, नी है बड़ा, नहीं है बड़ा, तो क्या होगा भाई? छोटा। तो सबसे छोटा नीवाड़ी कब बना? 2018 में। याद रहेगा ना? इसी प्रकार कभी आपसे पूछ ले कि अच्छा 2013 में, 2013 से पहले दतिया, तो देखिए दतिया सबसे छोटा था। तो देखिए दतिया, छुटिया, छुटिया, दतिया, छुटिया, ऐसे करके याद रख सकते हो। छुटिया यानी कि छोटा यार, छुटिया। दतिया, छुटिया, सबसे छोटा, ऐसे करके आप याद रख सकते हो। मैंने भाई ऐसे करके याद रख रखा, मुझे याद है अभी ऐसे करके। जब एग्जाम हॉल में बैठोगे ना, आपको मेरी ये बातें याद आएगी, ये ट्रिक याद आएगी, इसकी वजह से आपको 1 नंबर मिलने वाला है। तो वीडियो अच्छा लगे ना यार, ईमानदारी से ना लाइक कर देना। बहुत मेहनत के बाद ये बनते हैं, ऐसी ट्रिक नहीं बन जाती, बहुत सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है। इसके लिए मुझे 1-2 घंटे लग जाते हैं यार, ये सब सोचने समझने में। जब जाके ये ट्रिकी बनती है दोस्तों। आपको लगता है बड़े आसान है, लेकिन दोस्तों ये आसान काम नहीं, आप भी बना के देखो, देखिए बहुत टाइम लगता है यार। तो आपको अगर लग रहा है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक ज़रूर करना यार, मेरी मेहनत के लिए प्लीज़। अब चलते हैं हम हमारे अगले वाले क्वेश्चन पे।
तो दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, देखिए जनघनत्व की बात नहीं कर रहे हैं, अब पूरा जो जिला है, पूरा जितना उसका क्षेत्रफल है, उसमें सबसे ज़्यादा जो 52 जिले हैं, 52 जिलों में से सबसे ज़्यादा जनसंख्या कौन से जिले में है? तो वो है इंदौर में। कहाँ पर है? इंदौर में। कहाँ पर है? इंदौर में। क्योंकि दोस्तों क्यों है? क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि औद्योगिक नगरी हमारी कौन सी? इंदौर। उसमें इतने सारे उद्योग धंधे, इतना उसका क्षेत्रफल भोपाल के जिले से बड़ा क्षेत्रफल है ना। छिंदवाड़ा सबसे बड़ा है, लेकिन छिंदवाड़े में दोस्तों देखिए उद्योग धंधा इतना प्रॉपर नहीं है, लेकिन हमारा इंदौर में इसके पास में पीतमपुर पड़ता है ना, धार पड़ता है। तो ये क्या है कि ये पूरा क्या है कि हमारी औद्योगिक नगरी है, कौन सी? इंदौर। तो इसमें क्या लेबर है ना, बहुत सारी कंपनी को ऑफिस है, बहुत सारी कंपनियां खुली हुई है, इसलिए इसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहती है किसमें? इंदौर में। तो ऐसे करके आप याद रख सकते हो। इसी प्रकार आपसे पूछा जाए कि ये तो हो गया सर सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला, तो सबसे कम जनसंख्या वाला भी तो होगा, यानी कि न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला भी तो होगा ना कोई कोई। एग्जाम में ऐसे भी तो पूछ सकते हैं ना, तो वो भी मैं बता देता हूँ। क्या है वो? कौन सा जिला है वो हमारा? तो दोस्तों वो जिला है हरदा। कौन सा? मध्य प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? हरदा। अब आपको ट्रिक बताऊं, हंसना मत यार, देखिए अब यहाँ पे न्यूनतम जनसंख्या क्यों है? यहाँ पे न्यूनतम जनसंख्या दोस्तों एक कायदे की बात है, थोड़ी राज की बात है ना, सुन लो, किसी को बताना मत, है ना। तो यहाँ पे न्यूनतम जनसंख्या की बात ये है कि ये लोग है ना बेचारे जो हरदा वाले, ये है ना अपने हद में रहते हैं। क्या रहते हैं? अपनी हद में रहते हैं, ये समझ रहे हो, इसलिए यहाँ पे जनसंख्या पे नियंत्रण है, कंट्रोल है। ये हमेशा है ना अपने कायदे कानून जानते हैं, अपनी हद में रहते हैं। तो हद में हरदा, हद हरदा, ऐसे करके आप याद रख सकते हो। और इंदौर के लोग है ना, इंदौर के लोग है ना हमेशा रूम के क्या रहते हैं? अंदर रहते हैं। क्या रहते हैं? अंदर रहते हैं। अब यार सीधी सी बात है, रूम के अंदर रहेंगे तो जनसंख्या तो बढ़ेगी ना भाई, इसमें लॉजिक वाली बात है ना। जिसको समझ में आ गई ना ट्रिक, वो नीचे लाइक कर देना और है समझ जाना है, समझ गए ना। हाँ तो ये हाईलाइट वाली बात है, किसी को मत बताना। तो मध्य प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला हरदा। क्यों? क्योंकि ये लोग बेचारे इतने सीधे अपनी हद में रहते हैं, अपने कायदे कानून जानते हैं। और इंदौर वाले लोग है ना, काम वाम धंधा करने के बाद क्या करते हैं? अपने रूम के अंदर ही रहते हैं, और रूम के अंदर ही रहेंगे भाई, पूरा परिवार रूम के अंदर रहेगा। तो सीधी सी बात है, जनसंख्या बढ़ेगी ना, तो सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ? इंदौर। इंदौर अंदर, इंदौर अंदर, हरदा हद, ऐसे करके याद रख सकते हो ना। हंसना मत यार, हंसी आ रही हो ना, बिल्कुल भी मत हंसना, मुझे भी आ रही है लेकिन मैं बहुत कंट्रोल कर रहा हूँ, लेकिन आपको अगर आ जाए ना तो आप हंस देना। तो चलिए फिर इसी के साथ अपन क्या करते हैं, अब विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप सबका दिन मंगलमय हो। और हाँ, जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना, चैनल सब्सक्राइब कर लो, आप ही का फायदा रहेगा। ओके, जय हिंद, जय भारत। आप सबका दिन मंगलमय हो।